तो हो दिवाली, उदास चेहरे खिले तो हो दिवाली, और जब घर रोशनी से भर जाए तो हो दिवाली। जी हाँ, दिवाली का जो दूसरा नाम है वो रोशनी ही है। और इस ब्यूटीफुल दिवाली की इस अगली कड़ी में हम आपको लाइटिंग और जो दिवाली में हम सुंदर लाइट्स सजाते हैं उसी के बारे में, उसी के बाज़ार में आ चुके हैं, जहाँ पर आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स जो डेकोरेटिव्स यूज़ होते हैं वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। जैसे सिंगल लाइट्स भी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसे फ्यूजन लाइट भी कहते हैं, जो अभी पहले ट्रेडिशनल जो चला आ रहा था और फिर उसमें जो मॉडर्नाइजेशन हुई, चीज़ें स्टील के बन के आने लगी, वो आप देख सकते हैं। और अभी ये जो है ये काफ़ी एक सुंदर कैसे झूमर जो काफ़ी पहले ट्रेडिशन में था, लोग उसे भूल रहे थे, लेकिन अब नए तरीके से ये यहाँ पर आ चुका है। और जब इस झूमर पर जब हम ध्यान देते हैं तो इसमें क्रिस्टल्स का यूज़ किया गया है। उन क्रिस्टल्स का, एज फॉर क्रिस्टल्स का जो जनरली ज्वेलरीज में यूज़ होती है, और उसी क्रिस्टल का यूज़ करके ये जो झूमर है ये बनाया गया। और ख़ास तौर पर कहें तो ये इजिप्टियन झूमर है, जहाँ पर आप जो कट देख सकते हैं उसे बेल्जियम कट कहते हैं। ये जो क्रिस्टल्स में जो कटिंग होते हैं वो सिर्फ हमें बेल्जियम कट में ही मिलते हैं, और यही इसकी सुंदरता है, जिसमें अगर लाइट्स ना भी हो, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी ना भी दी जाए तो भी ये क्रिस्टल उसी तरीके से शाइन करता है और खूबसूरती देता है। तो ये तो एक पार्ट हो गया जो हम डेकोरेटिव्स यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जो पहले ट्रेडिशन में थे, जो दोबारा ट्रेंड कर रहे हैं इस दिवाली और लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं। रोशनी एक सुंदर तरीके से, सुंदर माध्यम से इन ग्लोब्स और झूमन के ज़रिए अपने घर पर लाना चाह रहे हैं। अब हम इस लाइट का जो बाज़ार, इसके दूसरे हिस्से में जाते हैं, जहां पर हमें और वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब जब हम इस हिस्से में आते हैं तो काफ़ी और डेकोरेटिव चीज़ें हमें मिलती है जो शायद आपके आंखों को काफ़ी पसंद आए। तो क्या है वो चीज़ें और क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर झूमर जो लगे हुए हमें दिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी जो थोड़ा सा मॉडर्न डिज़ाइन का क्रेज़ ज़्यादा है, बट जैसे मैं आप अभी तीसवा का ब्रांड देख के आए हैं, तीसवा उषा इंटरनेशनल का ब्रांड है, और इन लोग अभी क्रिस्टल को जो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस था वो लोग मॉडर्न में लेके आ रहे हैं। और क्रिस्टल में क्या है कि जैसे एस फॉर क्रिस्टल, इटालियन, स्पेनिश, ये सब हम लोग रांची में अभी दे रहे हैं। जो वर्ल्ड क्लास लाइटिंग है वो रांची में अभी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लस हमारे पास मॉडर्न भी है, तीसवा सर्विस भी काफ़ी अच्छा हम लोग का यहाँ पे है रांची में। सीलिंग वाली जो लाइट जनरली जो ऊपर अपलिफ्टेड होती है, जो यहाँ वैरायटी दिख रही है ऊपर में, उसके बारे में बताइए। और अभी इस धनतेरस या दिवाली में क्या लोगों की डिमांड हो रही है, किस तरीके के लाइट की, उसके बारे में थोड़ा। धनतेरस में डिमांड से ज़्यादा सीलिंग लाइट्स का और पेंडेंट्स का ज़्यादा है अभी हम लोग के यहाँ। और सीलिंग्स में क्या होता है कि अभी लोग जैसे पुराने बल्ब हम लोग देखते थे, यूज़ करते थे नॉर्मली हाइलोजन से, अब एलईडी बल्ब्स में हाइलोजन के मॉडल्स में मिल रहे हैं। जो अभी ट्रेंड कर रहे हैं लाइट्स, चाहे वो मॉडर्न हो या फिर जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, उनका रेंज किस में रहता है? देखिए, रेंज तो स्टार्टिंग आपका 4000, 6000, 10,000 से है। बट जो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जैसे बोरोसिल का आप लेते हैं सैंडलियर, या आप एसफॉर का लेते हैं तो बोरोसिल का आपका 30-35 हज़ार रुपये कॉस्टिंग में आता है। एसफॉर का आप लेते हैं तो लाख रुपये के ऊपर जाता है। और इटालियन, स्पेनिश ये कम्प्लीटली कस्टमाइज हैंडमेड है, तो वो आपको करीबन 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख इस तक का है। कंपनी का 10 साल का वारंटीज रहता है, इंस्टॉलेशन वगैरह कंपनी कराती है। देखने में काफ़ी एक कोजी टाइप, एक हम घर में भी आई थिंक यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लाइट वेटेड वाला ऐसा रहता है। हाँ, ये सब लाइट वेटेड भी है और काफ़ी ड्यूरेबल लाइट्स है। और ये जो बेसिकली आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये स्टेयर केस के लिए, डबल हाइटेड एरियाज़ के लिए यूज़ होता है ये सब, तो ये उसके लिए बेसिकली यूज़ होता है। जैसे ये सब पेंडेंट्स हैं आपका, ये सब सारे ग्लास मेड हैं, बोरोसिल के हैं, ये सब आपका K9 क्रिस्टल होता है बेसिकली, वो सब यूज़ होता है। लाइक उसने एक शेप बाहर से, ताकि वो एक सुंदर ग्लोरीफाइंग करते हो लाइट हमें लुक है। और इसमें आपका मेंटेनेंस भी कम होता है ग्लास में। और बोरोसिल ग्लास में क्या होता है कि वो ग्लास कभी हीट नहीं होता है, तो जब वो हीट नहीं होगा, चिपचिपा नहीं होगा, तो उसमें डस्ट का कोई पिकअप नहीं होगा, डस्ट उसमें बैठेगा नहीं, तो इसलिए वो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहता है उस लाइट से। इससे मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अभी आप क्या प्रेफर करेंगे, जो लोग दिवाली में लाइटिंग और इस तरीके की चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं, तो कुछ क्या सजेशन रहेगा? मैं यही सजेशन दूंगा कि आप चाइनीज़ लाइट्स में ना जाएं,
और इंडिया मेड का लाइट का यूज़ करें, और अभी लाइट्स में ज़्यादातर ग्लास आप यूज़ करें। यहाँ पर हमने लाइट्स के डिफरेंट शेप्स तो देख लिए, लेकिन उसके साथ यहाँ पर लाइट्स में रंगों का क्या खेल है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। चाहे वो रेड लाइट हो, वाइट हो या फिर ब्लैक हो, वो अपने तरीके में लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और जब हम इस ग्रीन ग्लास को देख रहे हैं लाइटिंग को, तो ये भी आपको काफ़ी कम जगहों पर देखने को मिलेगा। और कह सकते हैं कि लाइटिंग में जो रंग का खेल है वो एक अलग ही सुंदरता यहाँ पर इन्वॉल्व कर दे रहा है। ये तो वो लाइट्स हुए जो घर के अंदर हैं। ऐसी भी लाइट्स हैं जो घर के बाहर आपके घर को डेकोरेट कर सकती हैं। उसे हम लैंडस्केप लाइट कह सकते हैं, जो हम अपने गार्डन को, अपने पाथवेज, गेट को सजाने के लिए काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिवाली तो जो त्यौहार है वो फेस्टिवल ही लाइट्स का है, तो वो घर के बाहर हो या घर के अंदर। और ऊपर जब हम जाते हैं तो ये लाइट्स हैं डिफरेंट शेप्स में, ताकि वो लाइट्स डिफरेंट शेप्स क्रिएट करे। तो यहाँ पर आपको लाइट्स के काफ़ी ऑप्शन दिखने वाले हैं, चाहे वो इंडोर हो या फिर आउटडोर। तो इस दिवाली अपनी दिवाली को और भी ब्यूटीफुल बनाइए इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स की। तो एक बार फिर से आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली।